सबसे पहले जब मैं स्टार्ट करना चाहूँगी तो सबसे पहले अपने फेथ एक्सपीरियंस से स्टार्ट करना चाहूँगी। मैं बहुत छोटी थी, 3.5 या 4 साल की उम्र थी मेरी, और कोई मेरे को सुनेगा तो हो सकता है हंसे, बट मैं चाहती हूँ कि आप इसे एक छोटे बच्चे के फेथ की नज़र से देखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हुआ क्या था कि बचपन से ही जब मम्मी हम लोग को प्रेयर वगैरह के लिए लेके बैठती थी तो ये सिखाती थी कि तुम जीसस से जो भी मांगते हो ना पूरा हो जाता है, ठीक है। तो उसमें कोई डाउट वाली चीज़ नहीं थी, मम्मी ने कह दिया ऐसा होता है तो होता है, ठीक है। तो यही चीज़ थी। और ऊपर वाले कमरे में रहते थे हम लोग के बड़े पापा और एक अंकल रहते थे। तो हुआ क्या एक दिन कि उनके दोस्त आए हुए थे एंड दे वर क्वाइट ड्रंक, और मेरे बड़े पापा वो अंकल जो थे वो they were just Christians just for namesake, okay, so उतना फेथ शायद नहीं था उनमें, ठीक है। तो मैं ऊपर गई, ऐसे खेलने गई थी तो सब मतलब बहुत प्यार करते थे, छोटी थी तो सब मुझसे बातें करने लगे, ठीक है। तो अचानक से चली गई लाइट, ठीक है, लाइट चली गई और पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया। और फिर मैंने बोला उनसे कि आप प्रेयर कीजिए, देखिए लाइट आ जाएगी। मम्मी कहती है कि जीसस सब कुछ मांगने पे दे देता है। तो वो लोग थोड़ा सा हंसे, उन्होंने इस बात का मजाक उड़ाया, अच्छा इतनी जल्दी दे देते हैं, ये वो मतलब उन्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं था। वो एज अ छोटा बच्चा मुझे ऐसे ही हवा में ऐसे ही कर रहे थे। तो फिर हुआ क्या कि उन्होंने बोला कि अच्छा तुम ही प्रे कर लो, देखते आती है कि नहीं आती है। मतलब मैं जिस टोन में बता रही हूँ उससे कई ज़्यादा वैसा टोन था कि दे वर चैलेंजिंग गॉड, ठीक है। तो मुझे क्या पता था, उस समय मुझे कुछ नहीं पता था। तो मैंने बस प्रेयर कर दी कि जीसस प्लीज़ लाइट दे दीजिए ताकि यहाँ पे रोशनी हो जाए। कुछ मैंने ऐसे ही छोटी सी बच्चों वाली प्रेयर कर दी। और मैं आपको बताऊँ वो आधे मिनट में या 1 मिनट में लाइट आ गई, ठीक है। और उससे जो है उनका जो है फेथ बढ़ा, वो जो मेरे अंकल्स थे जितने, उनका फेथ बढ़ दे वाला है कि हमें ऐसे चैलेंज नहीं करना चाहिए था। इस छोटी बच्ची की प्रेयर ने जो है काफ़ी मतलब उनके दिल को उस चीज़ ने छुआ कि इसके प्रेयर करने से ये चीज़ हो गया। ये मेरा सबसे पहला इनकाउंटर था फेथ से। और इसके बाद मेरा फेथ जो है काफ़ी एस्केलेट होता गया कि मैंने मांगा और उन्होंने दे दिया मुझे, ठीक है। और ऐसी कई आगे भी लाइफ में चीज़ें आती गई। और हम लोग जब लखनऊ आए थे तो पापा को क्या करना पड़ता था, वो मेरठ जाते थे जॉब के लिए, ठीक है, ऑफिस की तरफ से वो मेरठ जाते थे। तो पापा को ये पसंद नहीं था, वो अपने बॉसेस से बोलते थे कि मेरी फैमिली यहाँ पे है, आप मुझे यहीं पे ऑफिस में रखिए, ठीक है, मुझे अपनी फैमिली से दूर काम नहीं करना है। तो वो बोला कि या तो तुम जॉब करो या तो जॉब छोड़ दो। तो पापा ने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आ गई थी कुछ, तो उन्होंने जॉब छोड़ दी। देन ही वॉज जॉबलेस फॉर अ होल ईयर। और मुझे नहीं पता कैसे, वो मेरी माँ का ही फेथ था जो था। शी वॉज ऑलवेज है कि मतलब जितने भी टेस्ट आ रहे हैं हमारी लाइफ में, ये सब खुदा बाप की तरफ से है। ही इज़ टेस्टिंग अस एंड वी नीड टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग थ्रू इट, ओके। सो वही उनका फेथ था, वो यही मतलब बार बार यही बोलती रहती थी कि ये बस ऊपर वाले का टेस्ट है, हमें मतलब कुछ सिखाने के लिए ही होगा, तो वी हैव टू स्टैंड स्ट्रॉन्ग इन इट। तो हुआ क्या कि पापा जॉब नहीं कर रहे थे जैसा मैंने बताया, बट कभी हम लोग को किसी चीज़ की कमी नहीं हुई, ना खाने पीने में कोई कमी आई, ना हमारी स्कूल लाइफ में कोई कमी आई। मतलब फ़ीस हमारी हमेशा टाइम पे जमा होती थी, हमें नहीं पता था कैसे हो रहा है ये सब, बट होता था, पैसे आते थे, ठीक है, और कुछ सोच भी नहीं था। तो इसी बीच में पापा ने काफ़ी ट्राई भी किया दूसरे जॉब्स के लिए। लाइक उन्होंने कार खरीदी तो वो कमर्शलाइज थी, वो कमर्शियल यूज़ के लिए थी, तो उसे कैब्स की तरह यूज़ होती थी, ठीक है। तो उससे मतलब एक आपका क्या बोलते हैं, एक टारगेट होता है कि एक दिन में इतने पैसे आने होते हैं, ठीक है। तो उतना नहीं हो पाता है। अब जितने भी बिजनेस करते हैं उनको पता होगा कि ज़रूरी नहीं है कि रोज़ वही टारगेट अचीव हो, तो पैसे कम आते थे,
ठीक है। और फिर पापा ने और भी जॉब्स ट्राई की, किसी में कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो हालत और बिगड़ती जा रही थी, ठीक है। तो माई पेरेंट्स रियलाइज दैट वी आर इन नीड ऑफ प्रेयर, हमें प्रेयर की बहुत ज़रूरत है। और वो लोग खोजने लगे, दे गॉट डेस्परेट, ओके, कि कुछ हेल्प चाहिए ऊपर से, किसी आदमी की हेल्प से कुछ नहीं होगा, सब अब ऊपर वाला ही करेगा, सो वी नीड हेल्प। तो वो गूगल पे गए, एक मिनिस्ट्री को देखा, वहाँ पे गए प्रेयर वगैरह करने, और उस मिनिस्ट्री के थ्रू दे गॉट क्लोजर टू गॉड, ओके। जो उन्हें चाहिए था वो उन्हें मिल रहा था। और वो टेस्ट जो था, वो टेस्ट वाला पीरियड वो धीरे धीरे ख़त्म होता गया। और फिर मेरे पापा को ठीक 1 महीने बाद फिर जॉब भी ऑफर हुई वहीं से, और वो वहाँ पे परमानेंट है। और फिर उसके बाद हमारी भी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आए, जितना भी हम लोग ने टेस्ट देखे, मैंने और मेरे भाई ने इतनी यंग एज में जितने भी टेस्ट देखे, इट हैज़ अफेक्टेड आवर फेथ, ओके। और हमारा फेथ जो बदला है वो कभी कम नहीं हुआ, फिर उसके साथ सिर्फ एस्केलेट ही हुआ है। इसलिए वी वुड लाइक टू थैंक गॉड। और उसके बाद हमारी लाइफ्स में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, जैसे पापा की लाइफ काफ़ी चेंज हुई है, मम्मी की लाइफ काफ़ी चेंज हुई है, कोई अब ज़्यादा गुस्सा नहीं करता, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बट चेंजेस अच्छे हैं। तो ये जो भी हुआ है उसका क्रेडिट कोई इंसान नहीं ले सकता, ये सिर्फ फेथ की वजह से हुआ है जो मेरी मम्मी के पास था, ठीक है। और हमने मांगा और खुदा बाप ने दिया।